हर समाज ने, न सिर्फ कुर्मी, हर समाज से लोग आहत है कि एक उन्होंने बहुत गलत काम किया है। जिस सरदार पटेल ने अपने परिवार का नहीं सोचा, खुद का नहीं सोचा, हमेशा उनके दिमाग पे, उनके सपनों में राष्ट्र रहा है, ऐसे राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र निर्माता का जो नामकरण हुआ और उनके नाम का स्टेडियम अपने नाम का करना एक बहुत हाथी के दांत दिखाने को चबाने जैसा है। ये चुप बनाने से पूरे देश के किसानों को लोहा एकत्र किया गया। कहाँ है आज लोहा? और स्टैच्यू का ऑर्डर कहाँ दिया गया? चाइना से बनाई गई 3,000 करोड़ की प्रतिमा लगाई गई, और जो प्रतिमा जहां लगी है वहां गुजरात के आदिवासियों को जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं वो जमीन को, जो हमारे संविधान में जो उनको हक दिया गया है, वो संविधान को कलमों को तोड़ मरोड़ कर उनकी जमीनों का अधिग्रहण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों हमारे साथ सरदार मिशन के चिराग पटेल जी, आप गुजरात के रहने वाले हैं। मैं इस समय लखनऊ में आपसे बात कर रहा हूं। आपसे हम जानेंगे कि आप इन दिनों उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों आप उत्तर प्रदेश में काफी बड़े पैमाने पे आप हर जिले में जा रहे हैं, पटेल समाज के लोगों को जागरूक करना है। पूरे देश में कुर्मियों की 35 से 40 करोड़ की जनसंख्या है, और कुर्मी हम मानते हैं सरदार पटेल को आइडियल मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडियल मानते हैं, हम बाबा साहब आंबेडकर को आइडियल मानते हैं, और साहू जी महाराज। तो जहाँ जहाँ उनके विचार का पवित्र हुआ है, जहाँ जहाँ उनके विचार पड़े हैं, तो पूरे देश में लोग हमारे महापुरुषों को मानते हैं। और जब बात करें तो 40 करोड़ कुर्मियों की जो भागीदारी होनी चाहिए सत्ता में, हर जगह वो भागीदारी नहीं है। जहाँ आरक्षण जो मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं मिल रहा है। कुर्मियों को जहाँ ओबीसी की जो जनसंख्या है उसके पास उनको जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है। और सरदार पटेल जैसे हमारे महापुरुष थे, जिसने इस खंड खंड में बटे भारत को अखंड बनाया, ऐसे महापुरुषों के विचारों को दफन करने का काम इस देश में हो रहा है। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम कुर्मी के नाते, सरदार पटेल कुर्मी थे, वो हमारा सौभाग्य है, मगर सरदार पटेल कुर्मियों के नेता नहीं थे, सरदार पटेल देश के नेता थे। सरदार पटेल मतलब राष्ट्र निर्माता के सपनों को जब रौंदा जा रहा है, उनके विचारों को जब खत्म किया जा रहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके विचारों को घर घर ले जाकर लोगों को जागरूक करके उनको विचारों से अवगत कराए। क्या सरदार थे, ऐसे सरदार जैसे सोच आए, सरदार पटेल जैसा रुतबा आए, और सरदार पटेल जैसा जुनून और राष्ट्र के प्रति निष्ठा लोगों में आए, ऐसा काम हम सब पूरे देश में। सर, आप भी गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से, और सरदार पटेल और गांधी भी गुजरात से। इस वर्तमान सरकार किस तरह से सरदार पटेल के विचारों को लौट रही है, थोड़ा सा बताइए। आज तक सरदार पटेल का कुछ स्मारक दिल्ली में नहीं बना। सरदार पटेल का जो गांव है, करमसद गांव, खेड़ा जिले का आनंद का करमसद गांव, तो गांव को कोई अलग स्टेटस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। वो महानगर पालिका भी अभी बनाई थी, आनंद महानगर पालिका, वहाँ करमसद पर कहीं नाम नहीं था, मगर हमारे साथियों, हमारा जो आंदोलन शुरू किया, तो उसके बाद करमसद आनंद महानगर पालिका बनी, मगर करमसद गांव को एक छोटा सा वार्ड का स्टेटस दे दिया गया। तीसरी चीज, सरदार पटेल के नाम का जो विश्वविख्यात क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम, तो स्टेडियम को नाम को खत्म करके प्रधानमंत्री ने खुद अपने नाम पे कर लिया और स्टेडियम का नाम चुरा लिया। तो पूरा देश का सरदार पटेल के मानने वाले लोग आहत है। मैं पूरे देश का दौरा कर रहा हूँ, हर समाज ने, न सिर्फ कुर्मी, हर समाज से लोग आहत है कि एक उन्होंने बहुत गलत काम किया है। जिस सरदार पटेल ने अपने परिवार का नहीं सोचा, खुद का नहीं सोचा, हमेशा उनके दिमाग पे, उनके सपनों में राष्ट्र रहा है, ऐसे राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र निर्माता का जो नामकरण हुआ और उनके नाम का स्टेडियम अपने नाम का करना एक बहुत घिनौना अपराध है। लेकिन सर, उसी गुजरात की धरती में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची एक सरदार पटेल की स्टैच्यू का भी निर्माण कराया, उसको पर्यटन एक हब दिया। हाथी के दांत दिखाने को चबाने जैसा है। ये चुप बनाने से पूरे देश के किसानों को लोहा एकत्र किया गया। कहाँ है आज लोहा? और स्टैच्यू का ऑर्डर कहाँ दिया गया? चाइना से बनाई गई 3,000 करोड़ की प्रतिमा लगाई गई, और जो प्रतिमा जहां लगी है वहां गुजरात के आदिवासियों को जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं वो जमीन को, जो हमारे संविधान में जो उनको हक दिया गया है, वो संविधान को कलमों को तोड़ मरोड़ कर उनकी जमीनों का अधिग्रहण करते हैं। सरदार ये चाहते। आज सरदार होते ना तो खुद कहते कि ऐसी प्रतिमा, सरदार ने बोला भी है कि प्रतिमा नहीं होनी चाहिए और मेरी प्रतिमा मत लगाना। तो ये प्रतिमा को आगे करके
हाथी के दांत तो दिखाने के दिखा रहे हैं मगर चबाने के अलग है। प्रतिमा को आगे करके, विश्वविख्यात जो सबसे बड़ी प्रतिमा को आगे करके उनको विचारों को दफन करने का काम कर रहे हैं लोग। और उनका मकसद सरदार का यूज करके, सरदार का उपयोग करके सिर्फ सत्ता पाना है। सरदार के विचारों का, सरदार के सपनों का भारत कैसे बने, वो उनका कभी कोई मकसद ही नहीं है कि सरदार पटेल ने जो विचार दिए थे इस विचारों से भारत चले, वो कोई काम नहीं कर रहे। सर, आप उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पटेल लोगों की स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो 2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ था, हमारे ऊपर राजद्रोह का केस किया गया और मुझे 7 महीने साबरमती जेल में डाल दिया। तब हम जय सरदार बोलते थे कि हमारे ऊपर लाठियां बरसती थी और हमारे 14 भाइयों को गोली मार दी गई। जब हम जय सरदार बोलते हैं तो वो देशद्रोह हो जाता है, मगर जब उनको प्रतिमा बना के लोगों के पास वोट लेना होता है, सरदार ने चरणों में वो नतमस्तक होते हैं, तब देशभक्ति हो जाती है। तो हमने उसके बाद सोचा कि खाली गुजरात से काम नहीं चलेगा। ये दोनों गुजरातियों ने जैसे देश को लूटने का काम किया है, सरदार के विचार को खत्म करने का काम किया है, तो हमें पूरे देश का दौरा करना पड़ेगा। और हम पिछले 2 साल से देश के हर स्टेट में, हर राज्य में जाकर जिले जिले का प्रवास कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और हम सब मिलके सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और वो सपना कैसा, सरदार पटेल का सपना क्या था, तो वहाँ युवाओं को क्या भागीदारी मिलनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, किसानों को फसल का दाम मिलना चाहिए, ये सरदार चाहते थे। महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, आज कहाँ है? 33% भागीदारी देने में भी वो राजनीति कर रहे हैं कि विरोध पक्ष को आक्षेप लगा रहे हैं। महिलाओं की 50% भागीदारी होनी चाहिए। सरदार पटेल ने जब अहमदाबाद के वो मेयर थे, चेयरमैन थे, तब उन्होंने बोला था कि इस देश की आधी जनसंख्या हमारी महिला है जो घर में बैठी रहेगी, देश का काम कैसे होगा। तो ये सरदार पटेल थे। सर, अभी आप एक कार्यक्रम में भी शामिल थे सर, प्रदेश के पटेलों की स्थिति, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को लेकर भी उस कार्यक्रम में आवाज उठाई गई कि पटेलों पे अत्याचार हो रहा है इस सरकार में, इसमें आप क्या कहते हैं? तो पिछले 2 साल से, खास करके पिछले 2 साल से, पहले बहुत आता पिछले 2 साल से जब से मैंने यूपी में आना शुरू किया, मैंने देखा कि हर जिले में और पूरे यूपी में तो एक दिन ऐसा नहीं जो जाता होता कहीं कोई कुर्मी की हत्या ना हुई हो, कहीं कोई टीचरे की हत्या ना हुई हो, कहीं कोई नौजवान की हत्या ना हुई हो। हर दिन कहीं ना कहीं किसी महिला के ऊपर रेप किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। ऐसा ही लगातार अपराधीकरण पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पिछले 2 सालों में सैकड़ों हत्याएं इस उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो कुर्मी आहत है और ज्यादातर कुर्मियों को टारगेट किया जाता है कि सरकार को पता है कि जिस दिन ये कुर्मी इकट्ठा हो गया, उनकी सत्ता की जो कुर्सी पर बैठे हैं वो हिलाने लगे, डगमगाने लगेगी वो कुर्सी, इसलिए वो कुर्मी को दबाना चाहते हैं। और कुर्मी ही एक ऐसी जात है इस देश में कि जो जिस सत्ता में कुर्मी बिठा सकता है वो सत्ता से कुर्मी उखाड़ भी सकता है। इसलिए कुर्मी को दमन इसलिए किया जा रहा है कि उसको डरा कर, धमका कर, उसको लोगों को मार कर कैसे इस जात को दबाया जाए ताकि वो सत्ता के सामने अपना सर ऊंचा ना करे, सर उठा के बात करने की हिम्मत ना करे। एक षड्यंत्र के तौर पर कुर्मियों की हत्या हो रही है। तो सर, आप जिलों में जो जाते हैं यूपी के पटेलों के गांव में, तो क्या उनसे करना है? एकजुट हो जाओ। हम सरदार के विचारों को समझेंगे नहीं। सरदार पटेल ने क्या कहा था? सरदार पटेल ने कभी जाति धर्म की बात नहीं की। सरदार ने हमेशा इस देश के रहने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर समाजवाद से राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे बढ़ा जाए वो सिखाया था। राष्ट्र पहले होना चाहिए। इस आज क्या हो रहा है इस देश में? शिक्षा की कई बात होने रही है, महिला की कई बात होने रही है, उसके ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हमें क्या दिखाते हैं? मंदिर, मस्जिद, गोबर, गौ, श्मशान, कब्रिस्तान, यही हमको दिखा जाए। तो इसमें से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और हमारी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करनी पड़ेगी। और हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना है। इसलिए सबको मिलकर, सबकी जिम्मेदारी है, न सिर्फ कुर्मियों की, इस देश में रहने वाले 150 करोड़ लोग इस देश में रहे, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी भागीदारी है। हम आने वाले समय में साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, जाति, भाषा, प्रांत, धर्म और लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर हमारे महापुरुष सरदार पटेल। तो दोस्तों, आपने सुना चिराग पटेल का बहुत